जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के टूर पे आने वाली है भाई श्रीलंका ए की टीम, जिसके लिए पाकिस्तान शहीन्स का जो स्क्वाड है वो अनाउंस कर दिया गया, वो भी आप तक पहुंचाते हैं। और जो मेरे सामने इतलात आ रही हैं कि भाई बहुत ही आउटस्टैंडिंग ये टूर होने वाला है और इसमें फिर कैप्टन भी आपका नया इंट्रोड्यूस करवाना जा रहे हैं, तो उसके हवाले से आपके साथ ये खबरें शेयर करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली दफ़ा हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले मैं आपके सामने स्क्वाड रखूंगा कि पाकिस्तान की तरफ से शाहीन्स का स्क्वाड अनाउंसमेंट कर दी गई है, जो कि मैं आगे जाके आपके सामने वो भी रखूंगा कि क्या आपका ये सारा शेड्यूल होगा इस सीरीज़ का। फिर उसके अलावा देखेंगे कि भाई स्क्वाड में कौन कौन शामिल किया गया है। अगर मैं चलूँ आपकी स्क्वाड की जानिब, तो आपके स्क्वाड में 4 डे का स्क्वाड भी है इसमें और 50 ओवर्स का भी स्क्वाड है। और मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं आपके सामने ये रखूँ भी, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई हमारा स्क्वाड कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहा है और कौन कौन से प्लेयर्स आपके इन टच में है इस पीसीबी के साथ कि भाई आपके अब जो शाहीन्स के टूर्स हो रहे हैं। मैं हमेशा से एक बात करता हूँ कि शाहीन्स के टूर से ही आपको लड़के मिलेंगे। जो आपका डोमेस्टिक चल रहा है अभी, जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी चल रही है, मैं उसके ऊपर ज़्यादा नज़र नहीं डाल रहा, वो इस वजह से क्योंकि मुझे इंटरनेशनल लेवल की और बाकी सारी ये वीडियोस करते हुए इतना टाइम हो जाता है कि भाई मुझे अभी उतना टाइम नहीं मिल रहा। और उसमें अगर देखें तो आपके बड़े बड़े नाम कर रहे हैं। मैंने वो देख रहा था, अभी भी मेरे सामने हाईलाइट्स आ रही थी और मैं देख रहा था कि आपके जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं बड़ी अच्छी इनिंग्स खेल रहे हैं। यास्मीन गुल ने आज 5 विकेटें ली हैं, तो यानी कि आपके जो वहाँ पे जो प्लेयर्स तैयार हो रहे हैं और उनको फिर यहाँ पे अगर आप शाहीन्स के अंदर रखेंगे, यहाँ से आप प्लेयर्स की यानी कि ग्रोथ और उनको ग्रूम करेंगे, तब आप जाके अपने नेशनल टीम के लिए प्लेयर्स निकाल पाएंगे। अभी मेरे सामने जो स्क्वाड है 4 डे का, वो मैं आप तक पहुंचाता हूं। पहले उसमें देखें तो मोहम्मद हुरैरा कैप्टनसी करते हुए नजर आएंगे। मोहम्मद हुरैरा को कैप्टन अनाउंस किया गया है। हालांकि आपको पता है कि शाहीन का ज़्यादातर हारिस ने स्लॉट संभाली थी, लेकिन हारिस की परफॉर्मेंसेज वैसी नहीं है। अब हारिस तो इस टूर में नज़र भी नहीं आ रहे, वो T20 आइज में आपको नजर आएंगे दोबारा से, लेकिन आपके 50 ओवर्स में भी हारिस नज़र नहीं आ रहे। नहीं, हारिस आ रहे हैं, हारिस है आपके 50 ओवर्स में है। अच्छा, 4 डे में आपको हारिस नजर नहीं आएंगे। हारिस की जगह यहाँ पे आपको रुहेल नज़ीर नज़र आ रहे हैं। बहुत ही आउटस्टैंडिंग टैलेंट थे, इनको भी हमने बड़े ज़ाया किया, बहुत ज़ाया किया। हमने हारिस को बहुत ज़्यादा चांसेस दिए, लेकिन हारिस ने वैसी परफॉर्मेंसेज नहीं दी। लेकिन उसके बाद आपके सामने तो रुहेल नज़ीर आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। अब मैं आ जाता हूँ पहले 4 डे का, फिर आप उसके बाद 50 ओवर्स के स्क्वाड के ऊपर भी बात कर लेते हैं। 4 डे के लिए आपका मोहम्मद हुरैरा जो कि कैप्टन होंगे, फिर उसके बाद अब्दुल फसीह होंगे, अहमद शफी अब्दुल्ला होंगे, फिर अली ज़रियाब होंगे, फिर गाजी गोरी होंगे। हैदर अली को भाई शामिल किया गया। हैदर अली ਨੂੰ ਭਾਈ ਨਾ मैं हाथ जोड़ी कहना, हैदर अली यार कुछ तो मार लिया नहीं, ਵੱਡਾ ਹੀਟਰ ਤੈਨੂੰ बनाया सी, लेकिन हैरानगी की बात है भाई आप कब परफॉर्मेंसेज देंगे। हैदर अली को दोबारा शामिल किया गया, हुसैन तलत को शामिल किया गया, काशिफ अली, खुरम शहजाद होंगे, मोहम्मद रमीज़ जूनियर होंगे, मोहम्मद वसीम जूनियर होंगे, रुहेल नज़ीर होंगे, साद खान होंगे, फिर उसके बाद समीन गुल होंगे। ये आपका स्क्वाड अनाउंस किया गया 4 डे के लिए। अब मैं आ जाता हूँ 50 ओवर स्क्वाड के ऊपर भी। मोहम्मद हुरैरा इसमें भी आपको कैप्टनसी करते हुए नजर आएंगे। अब्दुल फसीह होंगे, अब्दुल समद यहाँ पे नजर आएंगे 50 ओवर्स में भी। अब्दुल समद जो कि एक्साइटेड टैलेंट है, अभी इन्होंने एशिया कप में भी अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हैं, लेकिन 1-2 मैचेस में वहाँ पे अगर देखें चैंपियंस कप के अंदर भी एक मैच में अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद फिर ठुस हो गए थे। अब इनको यहाँ पे एक दोबारा से चांस मिल रहा है, तो अब इनको अपने क्रिकेट को आगे लेके जाने के लिए ग्रोथ और ग्रूम अपने आप को करते रहना पड़ेगा, फिर ये आपको आगे नज़र आ सकते हैं। अगर ये भी किसी तरह खेलते रहे कि भाई एक मैच में परफॉर्मेंसेज दे दी, अगले 5 मैचों में ज़ाया होकर बैठ के, तो ये इनके लिए मुश्किल होगा। अब्दुल समद आपको नजर आएंगे, फिर हैदर अली नजर आएंगे, फिर उसके अलावा हुसैन तलत नजर आएंगे, इमरान रंधावा नजर आएंगे, माज सदाकत नजर आएंगे, मेहरान मुमताज़ यार इस लड़की के ऊपर बड़ी नज़र है अब, क्योंकि ये आपके डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर में से एक है। अब इनको भी हमने आगे इंशाल्लाह बहुत जल्द इंटरनेशनल लेवल पे देखना है, तो अगर ये भी अपनी परफॉर्मेंसेस के साथ चलते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये भी बहुत जल्द आगे नजर आएंगे इंटरनेशनल लेवल पे भी। मेहरान मुमताज़, फिर मोहम्मद हारिस नजर आएंगे, मोहम्मद इमरान जूनियर नजर आएंगे, मोहम्मद वसीम जूनियर नजर आएंगे, रुहेल नज़ीर, फिर शरोन सिराजुद्दीन और उबैद शाह, नसीम शाह का भाई उबैद शाह भी इस स्क्वाड का हिस्सा है। अब मैं आ जाता हूँ आपके जो ये डेट्स और शेड्यूल है वो भी आप तक पहुंचाता हूँ। मोहम्मद हुरैरा आपको लीड करते हुए नजर आएंगे इन 4 डे एंड 1 डे गेम्स वर्सेस श्रीलंका। अब ये जो सारे मैचेस हैं वो शेड्यूल हैं। इस्लामाबाद में आपको खेलते हुए नजर आएंगे ये सारे मैचेस, जो कि 11 से 14 नवंबर के दरमियान पहला 4 डे मैच खेला जाएगा, फिर उसके बाद 18 से 21 नवंबर के दरमियान सेकेंड 4 डे मैच खेला जाएगा, और फिर 25 नवंबर से पहला 50 ओवर मैच, 27 नवंबर को आपका सेकंड 50 ओवर मैच और 29 नवंबर को थर्ड 50 ओवर मैच ये
आपको खेलते नजर आएंगे। यानी कि इसमें आपके ये जो श्रीलंका ये टूर करने जा रही है पाकिस्तान का, इसमें आपको 2 4डे मैचेस और उसके बाद 3 ओडीआई मैचेस आपको नजर आएंगे, जो कि इस्लामाबाद क्रिकेट क्लब के अंदर ये आपको खेलते हुए नजर आएंगे। तो एक अच्छा स्क्वाड है, एक अच्छा आपके सामने ये शेड्यूल है पाकिस्तान शाहीन्स का टूर्स, जो मैं हमेशा से बात करता हूँ। मैं अपने यानी कि जो चाहता हूँ कि अपने जो हमारे लड़के हैं वो इस तरह ग्रूम होते रहें। आप नीचे अपना प्रोसेस वैसे ही जारी रखेंगे तब जाके ये आपको आगे लड़के मिलेंगे इंटरनेशनल लेवल के लिए। वरना हमारे जो लड़के अगले जो तैयार होते हैं वो हम यानी कि वो एक बात आती है ना कि भाई हमने अपने जो सीनियर प्लेयर्स हैं हमने उनको इतना ज़्यादा क्रिकेट दे दी हुई है कि हमने जब उनको उनके साथ किसी यंगस्टर्स को ग्रूम ही नहीं किया होगा, जब वो ग्रूम ही नहीं होते तो हम किस तरह कह सकते हैं कि भाई अगर बाबर परफॉर्म नहीं कर रहा, अगर शाहीन परफॉर्म नहीं कर रहा, अगर नसीम शाह की इंजरी आ जाती है। अब वो नसीम शाह की जो इंजरी है वो बड़ी दर्द सर बनी हुई है, कभी भी उनको क्रैम्प्स आ जाते हैं। अब उनको पहले ओडीआई मैच में क्रैम्प्स आ गए हैं, अब दूसरे ओडीआई मैच में उनको भाई रेस्ट करवाने का सोच लिया। तो भाई ये जो नसीम शाह का मुझे पहले से जो खबरें मिलती रही हैं कि भाई नसीम शाह अपनी बॉडी जैसे वो पहले अपनी फिटनेस के ऊपर काम कर रहे थे अब वो ऐसे नहीं कर रहे हैं। इस वजह से उनकी वो बॉडी अब वो नहीं उतना रह पा रही कि भाई वो इस तरह की इंटरनेशनल क्रिकेट को इतनी देर बाद खेल सकेंगे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इंटरनेशनल प्लेयर के लिए कि उसने अपनी फिटनेस अपनी गेम को किस तरह इंप्रूव करना है। उन्होंने अच्छी बैटिंग की है, मैं देख के हैरान हो रहा था कि भाई अगर नीचे आपका 10वें नंबर पे आने वाला प्लेयर अगर इस तरह की बैटिंग कर सकता है तो भाई ऊपर वाले प्लेयर को क्या, साइम को क्या है, अब्दुल्ला को क्या है, वो भी तो ऊपर आके खेल सकते हैं। लेकिन उनकी क्या हाईएस्ट पार्टनरशिप है अभी तक 35 रन की। तो आप यहाँ से हिसाब लगा सकते हैं हमने उनके लिए फखर जमान और इमामुल हक को ड्रॉप किया हुआ है आपके सामने। फिर हमने जो लड़के नीचे से ग्रूम करते हैं आपके सामने अब्दुल्ला, अब मुझे नहीं लगता कि अब्दुल्ला अगर ये सर्कट से बाहर हुआ तो आपको नजर आएगा। हम किताबी प्लेयर कहते रहते हैं करते रहते हैं, लेकिन क्या यार उस लड़के में कब पोटेंशियल आएगा, उसको कितने मैचेस और देने हैं, साइम अयूब को और कितने मैचेस देने हैं, 30 35 मैचेस खेलनी है अगर उन्होंने ओडीआई मैचेस, T20 मैचेस, टेस्ट मैचेस उन्होंने 10 खेल लिए हुए हैं। तो फिर भी अगर उनकी परफॉर्मेंसेज नहीं आती तो फिर और क्या बाकी लड़कों को भी इतने चांस मिलेंगे? तो ये आपके सामने ही है। तो मैं इसी वजह से हमेशा से कहता हूँ कि भाई पाकिस्तान शाहीन्स के टूर्स इतने ज़्यादा होने चाहिए कि लड़कों को बाहर भी जाके हर कंडीशन में खेलने का पता चले, और उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर भी अब हर कंडीशन के ऊपर खेलते हुए उनको पता लगे कि भाई हमारी जो बॉल आएगी कहाँ पे आएगी। अब शॉर्ट बॉल हमने आज तक जब से मैं क्रिकेट को कवर कर रहा हूँ या क्रिकेट को देख रहा हूँ हमें एक ही बात सुनने को मिलती है कि भाई हमें शॉर्ट बॉल हमें नहीं खेलनी आती। अब एमसीजी में आपके सामने ही है, एमसीजी में जब वो शॉर्ट बॉल पैड कमिंस ने मारी है, ये बॉल मुंह से निकली है कामरान गुलाम के, और क्या कहा पीछे कमेंटेटर ने, दिस इज नॉट पिच ऑफ मुल्तान, यानी कि मुल्तान की पिच नहीं है ये कमेंटेटर वहां पे बैठ के कह रहा है। उन्होंने कहा इट्स एमसीजी बेबी, ये उसका यानी कमेंटेटर का ये ऐलान था और वहाँ पे बात थी। उसने जब ये किया उसने कमेंट किया कि भाई बड़ा तुझे उत्थे मुल्तान जी इंग्लैंड में फाड़ के आए ना तो एमसीजी है उत्थे फाड़ के उगाओ, क्योंकि आपके सामने वो बाउंस होता है वहाँ पे बॉल। तो हमें हमेशा से जो खबर आती है कि भाई शॉर्ट बॉल के लिए पाकिस्तान के प्लेयर्स वैसे कैपेबल नहीं है, तो आप इसके लिए कहाँ ग्रूम करेंगे? यही आपकी नीचे स्टेज होती है जहाँ पे लड़कों के आप इंटरनेशनल टूर्स करवाएं, आप उनके इस तरह के टूर्स करवाएं, तब जाके आपको अपने प्लेयर्स आगे फ्यूचर में मिलेंगे। होपफुली इस टूर से पाकिस्तान को फ़ायदा हो, और मुझे लगता है कि जो लड़के यहाँ पे परफॉर्मर्स होंगे इनको आगे चांस मिलेगा और इंशाल्लाह ये आगे आपको इंशाल्लाह सर्किट में खेलते हुए नजर आएंगे। आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।